मैं शशांक दे पटना बिहार से आज दीघा साइंस सेंटर में आया ईस्टर्न इनोवेशन फेस्टिवल में। हमारा प्रोजेक्ट का थीम ये है वुमेन सेफ्टी एंड एआई डेंगू केयर पे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वुमेन सेफ्टी पे। वुमेन सेफ्टी हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी कंसर्न है। पर डे हमारे कंट्री में 36 केसेस फाइल होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के। तो मेरे को ये बात पे बिलीव नहीं हुआ क्या ये बात सही है या गलत है। तो मैंने क्या किया कि ऑन ग्राउंड जाके एक सर्वे लिया और ये है टोटल 1000 फीमेल्स का सर्वे, जिससे मेरे को पता ये चला कि 10 to 19 ईयर्स की ऐसे फीमेल्स है जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है एंड 20 to 29 फील एज ग्रुप है जिनके साथ सबसे ज़्यादा एज ग्रुप होता है। तो उसके बाद मेरे कंक्लूजन पे कि उनको एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि उनको एक्चुअल में एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो इसका नाम मैंने दिया स्मार्ट सेफ्टी प्रोटेक्टर। इसके अंदर 3 फीचर्स है, कॉलिंग फीचर, मैसेज सिस्टम एंड लास्ट आपका शॉक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग मैसेज सिस्टम की। तो मैसेज सिस्टम क्या करता है, जैसे आप फर्स्ट बटन क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है आपके घर वालों और पुलिस वालों के पास 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में आपके पुलिस के पास, फैमिली मेंबर्स के पास। इसमें आप 100+ कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं और प्लस वहाँ के सारे लोकल पुलिस स्टेशन के पास रहेगा। सेकंड फीचर आता है इसका कॉलिंग सिस्टम। कॉलिंग सिस्टम ये है कि उससे क्या होगा कि जैसे आप सेकंड बटन क्लिक कीजिएगा एक कॉल जाएगा आपके घर के पास और पुलिस के पास, और वो सारी बातें सुन सकते हैं। रिसीव करने के बाद सारी बातें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। बाई चांस अगर बाई चांस कॉल रिसीव नहीं करते हैं ना पुलिस ना फैमिली, तो कॉल बॉम्बार्डिंग फीचर ऑन हो जाएगा। जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में एक मेन सेंटर होता है पुलिस का, तो उनके पास रैपिड फायर कॉल जाएगा और उनको वो तब तक जाएगा जब तक वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे। और कॉल रिसीव करने का जो सारा कुछ जो फंक्शन था सुनने का और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करने का वो है। बाई चांस अगर क्वेश्चन ये आपका बनता है कि अगर हम लोग दीघा में प्रोडक्ट लिए या कोलकाता में प्रोडक्ट लिए तो वो सिर्फ कोलकाता या दीघा के ही लोकल पुलिस स्टेशन का होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं या स्टेट चेंज करते हैं तो वहाँ के जितने भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ की वो इन्फॉर्मेशन प्लस वहाँ के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ जाएगी। क्योंकि एक सिम फंक्शन होता है जिसको कहते हैं रोमिंग। रोमिंग क्या करते हैं कि आप जिस भी स्टेट में जाइएगा वहाँ पे का वो नेटवर्क कैच करता है और गूगल पे सारा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उस डाटा को मैंने इसमें फिट किया। उसके बाद जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चेंज या स्टेट चेंज कीजिएगा वो आ जाएगा। लास्ट फीचर बस आपका ये है शॉक सिस्टम, जो कि 400 वॉट 0.5 एम्पीयर का, जिससे 10 to 15 मिनट्स के लिए लोग सबकॉन्शियस हो सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं एआई डेंगू केयर प्लस के लिए। ये बारिश के सीजन में हमने देखा है कि बहुत सारे डेंगू के अनगिनत केसेस आने लगते हैं और उसमें कई डेथ के भी केसेस आते हैं। बहुत सारे डेथ के केसेस जब हमने देखे तो हमें ये लगा कि ये इसकी एक ही मेन वजह है कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया एक्चुअली में क्या डिजीज है। फिर हम नॉर्मल कफ कोल्ड का दवा टैबलेट लेते रहते हैं और जब ठीक नहीं होता तो लास्टली हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि कैंसर, डेंगू और कोविड ये ऐसी डिजीजेज हैं जिसका लास्ट ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है लास्ट स्टेज में अगर हम पहुंच जाते तो इसलिए हमें एक मशीन की जरूरत थी जो कि अर्ली स्टेज में ही डेंगू को डिटेक्ट कर सके कि जो सर्दी जुकाम हमें है वो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एक्चुअली में क्या वो डिजीज है। तो फिर हमने ये एक मशीन बनाया जिससे कि नियर IR आपके बॉडी में जाके आपके प्लेटलेट्स के कंसंट्रेशन को मेजर करता है और फिर फाइनली आपको ये बताता है कि आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एक्चुअली में क्या है, ताकि हम अर्ली कंसल्टेशन डॉक्टर से कर सकें और हमारा बेटर से बेटर ट्रीटमेंट हो सके। इस प्रोजेक्ट को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अभी स्पॉन्सर कर रही है और इसके ऊपर हमने रिसर्च पेपर भी ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। ये हमारा रिसर्च पेपर है इसका और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा अब ये 13 लैब टेस्ट से गुजरने वाला है, जिसके बाद ये एज अ प्रोडक्ट मार्केट में सभी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और हम श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना बिहार से आते हैं। थैंक्स टू श्री कृष्ण साइंस सेंटर, थैंक्स टू दीघा साइंस सेंटर की उन्होंने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, इस चीज़ पे वर्क करने की अपॉर्चुनिटी दी और इतने सारे सपोर्ट देने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे जो कि इनोवेटिव थे और दीघा साइंस सेंटर ने काफ़ी सारी सपोर्ट दिखाई, काफ़ी यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी रही। थैंक यू।